कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं, निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझ लेते हैं। ये पूरी शायरी राजस्थान के एसआई भर्ती में जो घोटाला हुआ है उस पर पूरी तरह फिट बैठती है। सच और झूठ में क्या दूरी है इस भर्ती के अंदर देखा जा सकता है। सियासी हाकिमों की आखिर क्या मजबूरी रही थी वो भी देखा जा सकता है कि पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके राज में रामूराम रायका आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर थे, उसके बाद भी इतने बड़े स्तर पर एसआई में उन्होंने घोटाला किया है जिनको अब एसओजी ने गिरफ्तार किया है। दूसरे के हक का निवाला भी छीन लेते हैं। जिन पदों पर एसआई के जिन पदों पर उन बच्चों को बैठना था, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत पसीने से ये भर्ती तक पहुंचे थे, लेकिन उनके हक का निवाला भी ये लोग छीन चुके हैं। वो भी भ्रष्टाचार को अंजाम देके, जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो अब दूसरे के हक का निवाला छीन कर एसआई बन चुके हैं। और सचमुच डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझ लेते हैं। इस भर्ती के अंदर भ्रष्टाचार को ही लोगों ने मजदूरी समझ लिया। रामूराम रायका के जो बेटा और बेटी हैं उन्हें राजस्थान पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग करते हुए गिरफ्तार किया है। साथ में 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे। और उसके 2 दिन बाद रामूराम रायका जो आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं वो एसओजी के हत्थे चढ़ चुके हैं। एसओजी को पता चला है कि उनकी भी इस पेपर लीक मामले में कहीं ना कहीं संलिप्तता थी और इसी मामले को लेकर अब पूर्व अध्यक्ष भी जो हैं वो एसओजी के रडार पर हैं। रविवार के दिन आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रामूराम रायका को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां से 15 दिन के एसओजी की ओर से रिमांड मांगी गई कि पूछना पड़ेगा और राज उगलवाने पड़ेंगे कि एसआई उपनिरीक्षक जैसी बड़ी भर्ती के अंदर आरपीएससी के जो अध्यक्ष पद पर हैं अगर वही भ्रष्टाचार करेंगे तो इनके बेटा बेटी को तो इन्होंने नौकरी लगाया ही है। क्योंकि कहा जाता है कि उनका बेटा जो देवेश है और उनकी बेटी जो शोभा है उनको भी भ्रष्टाचार के अंदर ही भ्रष्टाचार करके नौकरी लगाया था एसआई के अंदर। उन्हें पहले से ही पता था कि आरपीएससी एसआई के अंदर कौन से सवाल आने वाले हैं। एसओजी को 7 दिन की रिमांड मिली है। अब 7 दिन में इनसे बहुत सारे राज भी उगलवाए जाएंगे। अब तक इस पूरी भर्ती के अंदर 68 लोगों को जो एसओजी है वो गिरफ्तार कर चुकी है। 36 तो एसआई हैं जिनमें से 33 ऐसे एसआई हैं जो एसआई बन गए और ट्रेनिंग कर रहे थे। 3 ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। उसके सहित 68 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार जो है वो एसओजी कर चुकी है। आरपीएससी के अंदर जितने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है शायद राजस्थान के अंदर ऐसा देखा नहीं गया होगा। अशोक गहलोत की सरकार थी, उस वक्त सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे वो सड़कों पर उतर गए थे। अजमेर से लेकर जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा की, आरपीएससी को भंग करने की मांग की। कह सकते हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने मोर्चा खोला था क्योंकि सचिन पायलट को अंदेशा था कि इसमें बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है और शायद अगर तार खोलने की कोशिश करें तो और भी बड़े नेताओं का इसमें नाम आ सकता है। क्योंकि जब आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष भी इस भर्ती के अंदर जो है वो घोटाला कर सकते हैं तो और भी राज हो सकते हैं। और ना सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपने बेटा बेटी को ही नौकरी लगाया होगा, और भी लोग हैं जिनको रामूराम रायका ने इस भर्ती के अंदर नौकरी लगाया होगा। अब ये 7 दिन के अंदर जो पूर्व अध्यक्ष की रिमांड ली जा रही है इसमें सारे राज उगलवाए जाएंगे। लेकिन इस भर्ती के अंदर राजस्थान में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। राजस्थान पुलिस अकादमी जो देश का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, उसी सेंटर से भर भर के जो राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर जो एसआई की ट्रेनिंग कर रहे थे उन ट्रेनीज जो एसआई हैं उनको पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा था। ये एक शर्मनाक चीज है। ये तो भला हो, ये शुक्र हो एसओजी का जिन्होंने एक के बाद एक परत को खोली है और उनकी कुंडली खोलने का प्रयास किया है जो इस मामले में बड़ी मछलियां थी। अब बड़ी मछली के तौर पर उभर कर सामने आए हैं इस मामले में आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष रामूराम रायका। देखना यह होगा कि इस भर्ती के अंदर अब तक 68 लोग जो हैं वो एसओजी की गिरफ्तारी में हैं। एसओजी ने उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। सलाखों के पीछे इस भर्ती में कुछ लोग जा चुके हैं। अब रामूराम रायका से यह राज उगलवाने होंगे कि आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर रहकर इस भर्ती के अंदर खुद के बेटा बेटी सहित और कितने भ्रष्टाचार किए थे। क्योंकि पूर्व अध्यक्ष एक बार समाज के बीच में बयान देते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने समाज के बहुत से लोगों को नौकरी लगाया है। शायद अब लग रहा है कि वो जो बयान दे रहे थे वो इसीलिए दे रहे थे क्योंकि उन्होंने इसी रास्ते से नौकरी लगाया था। मैं ऐसे लोगों की बजाय जो कुछ भी नहीं कह रहे उनसे अच्छा कहूंगा आप लोग सुनो। क्या कम से कम हमारे जैसे लोगों को टाइम दो। छोगाराम जी ने कहा मैं अकेला हूं,
छोगाराम जी जैसे बनाने वाला मैं अकेला ही हूँ। ऐसे लोगों को मैं बनाता हूँ क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बनाया है। क्या बात करते हो यार। जब वो आरपीएससी के अध्यक्ष के पद पर रहे थे तो शायद इस तरीके के न जाने कितने उन्होंने और भी भ्रष्टाचार किए होंगे। अब इसके राज एसओजी उगलवाएगी और देखना होगा कि इस एसआई भर्ती में और कितने ऐसे एसआई हैं जो इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके और उपनिरीक्षक बनने की चाहत में थे, उपनिरीक्षक बन भी गए थे, लेकिन अब उनके राज खुलेंगे और फिर वो सलाखों के पीछे जाएंगे। और ये जिसका निवाला है, जिसका हक है, ये भर्ती पर उसी का हक होना चाहिए। महेंद्र बांसरुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।